क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल 47 देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड्स इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, मतलब ये इसका वेवलेंथ है। देन कैलकुलेट, 4 हमें इसमें कैलकुलेट करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, फ्रीक्वेंसी मतलब नू, and distance traveled by this radiation in 30 seconds, and energy of quantum E होगा, and number of quanta present if it produces 2 joule of energy. 2 joule is the total energy of the radiation, total energy. तो हमें इसमें 4 निकालना है, A, B, C and D, 4 न्यूमेरिकल्स एक्चुअली इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि गिवन क्या क्या है। गिवन है लैम्डा इक्वल 616, ये 616 नैनोमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 616 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसके बाद हम अब एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले ए को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए में हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, मतलब नू हमें निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल्स नू लैम्डा। हमें निकालना नू है, तो नू इक्वल्स C बाई लैम्डा। हम लोग जानते हैं कि C है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये है वेवलेंथ, इट इज वेवलेंथ। तो नू इक्वल्स C बाई लैम्डा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। वेवलेंथ है 616 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, यहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो 3 को हम लोग 616 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट होगा 0.0487 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में 9 इक्वल्स, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4.87 इंटू इसका 10 टू द पावर हो जाएगा 1 2 3 डिजिट हम राइट साइड शिफ्ट किए हैं, तो राइट साइड के लिए माइनस होता है, -3 इंटू 10 का पावर 8 प्लस 9 17 इक्वल्स 4.87 इंटू 10 का पावर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -3 और प्लस 17 इक्वल्स 14। तो 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स फर्स्ट का आंसर हो गया, ए का। अब हमें इसमें निकालना है सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। तो इसमें टाइम गिवन है, टाइम इक्वल्स है 30 सेकेंड, और हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस हमें इसमें पता लगाना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। तो C स्पीड ऑफ लाइट है, T टाइम है और डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स C इंटू T। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स C इंटू T
t, c स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 30 सेकेंड में दिया हुआ है। अगर ये सेकेंड में नहीं होता तो इसे हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 are 90 इंटू 10⁸। साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लिखें तो 9.0 इंटू, तो पॉइंट एक लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो ये एक ऐड हो जाएगा तो 10⁹ मीटर, ये आंसर हो गया। तो 9.0 इंटू 10⁹ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हमें इसका थर्ड बनाना है। थर्ड, एनर्जी ऑफ क्वांटम, मतलब एक एनर्जी का क्वांटम क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं E = h नू। नू हमें यहाँ निकालने हैं, ये नू है 4.87 × 10⁻14 हर्ट्ज, उसको यूज करेंगे। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और E हमें निकालना है। तो E = h नू इक्वल्स, h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी अभी अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 4.87 इंटू 10⁻14, तो 4.87 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, तो यूनिट हम यहाँ नहीं देंगे। अब सबसे पहले 6.626 इंटू 4.87 कर देंगे और इंटू में है ये तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -34 + 14 इक्वल्स, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 32.268 इंटू 10⁻34 + 14 -20। साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखना होगा तो 3.2268 इंटू 10⁻, डेसिमल को एक हम लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं तो एक प्लस हो जाएगा इसमें, तो +1 हो जाएगा तो ये -19 होगा, इतना जूल। ये आंसर हो गया सी का। अब इसके बाद है डी, नंबर ऑफ क्वांटा पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ क्वांटा मतलब एक क्वांटम का एनर्जी अभी हम लोग निकाल लिए हैं, तो टोटल एनर्जी यहाँ 2 जूल है, तो 2 जूल को इस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटा हम लोग निकालते हैं डी में। तो टोटल एनर्जी गिवन है 2 जूल, तो ये है 2 जूल। एनर्जी ऑफ फोटोन अभी अभी हम लोग निकाले हैं, इक्वल्स 3.2268 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें निकालना है नंबर ऑफ क्वांटा। तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एनर्जी ऑफ फोटोन से। एनर्जी ऑफ फोटोन से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहां निकाल दें नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स, टोटल एनर्जी है 2 जूल, तो 2 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन ये है, तो 3.2268 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स 2 को 3.2268 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.619 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19
इसे अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आएगा 6.19 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 डिजिट हम इधर शिफ्ट किए हैं राइट साइड, तो राइट साइड किए हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 1 18 ना नंबर है ये, तो यहाँ कोई यूनिट नहीं देंगे, तो इतना आंसर हो जाएगा। आपके बुक में इसको राउंड ऑफ कर दिया है और लिख दिया है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18। तो एज पर योर बुक ये आंसर होगा, ये आंसर है 6.12, तो ये राउंडेड ऑफ किया हुआ है, ऐसे एग्जैक्ट आंसर ये आएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।